हंगामा आराई, जलाओ घेराव और एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया। आइए आपको एक मरतबा फिर सुनवाते हैं। मेरी नजर में महाजर कौम जिसे कहते हैं, जो उर्दू बोलती है, उनका हकीकी लीडर आसाक अहमद है। इसलिए आसाक अहमद है कि उस पे एक केस भी साबित नहीं हो सका अभी तक। 8 साल से उसने जेल काटा है। आसिफ अली जरदारी साहब के बाद सबसे बड़ा अगर असीर है तो आसाक अहमद है। अगर आसाक अहमद क्रिमिनल है, खराब है, बदमाश है, भत्ताखोर है, अगर उसने माओ की गोदे उजाड़ी हैं, तो उससे 100 दफा ज्यादा अल्ताफ हुसैन बदमाश है, क्रिमिनल है, उससे ज्यादा जो है माओ की गोदे उजाड़ी हैं। ये था वो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का जिसने पूरे मुल्क में चिंगारी भड़का दी। वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह कहते हैं कि उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं और उन्होंने अपने आबाओ अजदाद के साथ क़याम पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। दूसरी जानिब उन्होंने कायम मकाम डीजी रेंज सिंध को सूबे में अमन व अमान कायम करने के लिए हिदायत भी कर दी हैं जारी। कराची की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि MQM और अल्ताफ हुसैन का एहतराम करते हैं और जुल्फिकार मिर्जा का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी ने 3 साल मिलकर सूबे की तरक्की के लिए इत्तफाक और इत्तेहाद के जज्बे के तहत काम किया। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने कहा कि गुज़िश्ता शब सूबा सिंध बिलखुसूस कराची में बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं जिस पर उन्हें शदीद दुख पहुंचा है। इससे कबल वज़ीर आला हाउस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने कायम मुकाम डायरेक्टर जनरल सिंध रेंजर्स ब्रिगेडियर जफर इकबाल को सिंध बिलखुसूस कराची शहर में अमन अमान कायम रखने के लिए हिदायत की और कहा कि लोगों की जान और माल की हिफाजत मौजूदा हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने अवाम से भी अपील की कि वो पुरअमन रहें और कानून को हाथ में लेने से गुरेज करें। सूबाई वज़ीर दाखिला मंजूर वसान ने कहा है कि जुल्फिकार मिर्जा के बयान पर पीपल्स पार्टी ने बड़ापन दिखाते हुए अल्ताफ हुसैन और उर्दू बोलने वालों से माजरत की। अब MQM भी सदर जरदारी के मुतालिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर माफी मांगे। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को चेयरमैन भी है पार्टी का और शहीद मोहतरमा का हस्बैंड भी है। इस तरह का जब हम पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई मिनिस्टर गलती तस्लीम करता है, माफी मांग लेता है, तो मेरे ख्याल में उनके तरफ से भी जो प्रेसिडेंट के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए माफी मांगनी चाहिए। DIG ईस्ट के दफ्तर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि जुल्फिकार मिर्जा के बयान के बाद पूरा कराची जल उठा और उसके असरात बराह रास्त गरीब अफराद पर पड़े। मंजूर वसान का कहना था कि वो MQM से राब्ते में हैं। उन्होंने भी ताउन का यकीन दिलाया है। उम्मीद है जल्द हालात को कंट्रोल कर लेंगे और कराची में 1 माह में अमन कायम कर लेंगे। मंजूर वसान का कहना था कि हमारी कोशिश है कि प्यार से अमन कायम हो जाए और फोर्स के जरिए अमन कायम करने का ख्वाह नहीं हूँ। कराची के शहरियों से अपील करता हूँ कि वो पुरअमन रहें, जबकि सियासी तंजीमें भी अपने कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन करें। नून लीग के रद्द अमल की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कराची की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क पहले ही बहरानों का शिकार है। ऐसे में इश्तियाल अंगेजी और इंतकाम की सियासत से करना होगा हम सबको गुरेज। कराची में होने वाले हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात पर अपने बयान में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा कि बदअमनी के वाक़यात पूरी कौम के लिए बेचैनी और तशवीश का बायस है। उन्होंने कहा कि मुल्क पहले ही बहरानों से दो चार है। ऐसे में इश्तियाल अंगेजी और इंतकाम की सियासत से हर सूरत गुरेज करना होगा। नवाज शरीफ का कहना था कि सियासत में बुर्दबारी और शाइस्तगी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरी काबिल एहतराम हैं और हुकूमत कशीदगी में मौजूदा लहर को खत्म करने के लिए फौरी इक़दाम करे। महाजर राब्ता काउंसिल ने डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा और शाही सैयद को 48 घंटों में कराची छोड़ने का मुतालबा कर दिया। 24 घंटे तो शायद गुजरने ही वाले हैं। महाजर राब्ता काउंसिल के मुताबिक जुल्फिकार मिर्जा ने बानियाने पाकिस्तान की तौहीन की है। उन्होंने अगर 48 घंटे तक कराची ना छोड़ा तो एहतजाजी मुजाहिरों में मजीद शिद्दत आ जाएगी और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। महाजर राब्ता काउंसिल ने मुतालबा किया कि जुल्फिकार मिर्जा मीडिया पर आकर अल्ताफ हुसैन से मुआफी मांगे। उनका कहना था कि हाथ से लिखे बयान की कोई हैसियत नहीं है, हम इस बयान को नहीं मानते। महाजर राब्ता काउंसिल के इस बयान के बाद डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के घर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और घर की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर
बिजनेस खड़े करके बंद कर दिया गया है। और दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद के खिलाफ झूठे मुकदमात से मुताल्लिक दरखास्त पुलिस रिपोर्ट के बाद निपटा दी है। दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। अदालत में पुलिस की जानिब से रिपोर्ट की गई जिसमें बताया गया कि आफाक अहमद के खिलाफ जो मुकदमात दौरान असीरी दर्ज किए गए हैं उनमें से अब तक कोई शहादतें और गवाहान नहीं मिले और इन मुकदमात में आफाक अहमद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि अगर अब कोई मुकदमा दर्ज किया जाए तो उसके मुतालिक अदालत को भी आगाह किया जाए। जलते हुए शहर में सिंध काबीना में वज़रा की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनाकिद की गई। फंक्शनल और काफली के 4 नए वज़रा ने हल्फ उठाया। शायद इसे बेहिसी का सबूत कहा जा सकता है। कराची में हालात की संगीनी का बज़ाहिर हुकूमत पर कोई असर नहीं हुआ और गवर्नर हाउस में फंक्शन लीग और काफली के 2 नए मुजरा से हलफ लिया गया। एक तरफ शहर गोलियों की घनगरज से गूंजता रहा और दूसरी तरफ गवर्नर हाउस में वज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी होती रही। कायम-मकाम गवर्नर सिंध निसार खोड़ो ने फंक्शन लीग के 2 वज़रा जाम मदद अली और रफीक बानमन, जबकि मुस्लिम लीग काफ के शहरियार मेहर और मोहम्मद अली मलकानी से हलफ लिया। इस मौके पर वफाकी वज़रा, वज़ीर आला सिंध और दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात ने कायम-मकाम गवर्नर सिंध से मुलाकात की। इस मौके पर कायम-मकाम गवर्नर निसार खोड़ो ने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के पेश नजर इस वक्त मुफाहमती कोशिशों को मजीद बढ़ाने की जरूरत है। कराची में गुज़श्ता शब जुल्फ़िकार मिर्जा के बयान के बाद अब तक क्या सूरत हाल रही, आपने जाना। कुछ दीगर अहम खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते हैं वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए मजीद आटमी बिजली घर लगाएंगे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार जोहरी मुल्क है जिसके साथ इम्तियाजी सुलूक मुनासिब नहीं है। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि स्ट्रेटेजिक असासों की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए मजीद एटमी बिजली घर लगाए जाएंगे। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ प्रोपेगेंडे को बेबुनियाद करार देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। एटमी तवानाई से मुताल्लिक पाकिस्तान के साथ इम्तियाजी सुलूक मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म ने भारत में बुध के रोज होने वाले मुंबई धमाकों को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की हमदर्दियां भारतीय हुकूमत और आवाम के साथ हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात से बात और वाज़ेह हो जाती है कि खित्ते में क़याम अमन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास में पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम 2040 और न्यूक्लियर प्रोग्राम 2050 की भी मंजूरी दी गई। इजलास में दिफा, खजाना के वफाकी वज़रा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने भी शिरकत की। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह जनरल डेविड पेट्रियास ने रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी से मुलाकात की, जिसमें पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी CIA के चीफ जनरल डेविड पेट्रियास ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी से की मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान दहशतगर्दी, दो तरफा मामलात समेत दीगर पेशा वाराना उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान अमेरिका की तरफ से रोकी गई हालिया फौजी इमदाद पर भी बातचीत हुई है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने अपने ट्रेनर्स के पाकिस्तान में दाखिले से मशरूत इमदाद बहाल करने का इंदिया दे दिया है। अब यहां पर लेंगे एक ब्रेक। This time check was brought to you by Lasanica Archimazil.
लासानी का अर्क महजल, मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महजल। वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानी का अर्क महजल। ये है वक्त। पाकिस्तान भर की औरतों का एतमाद नए बेहतर एरियल पर क्यों है? मेरा नाम नुसरत परवीन है। मेरी बेटी तकरीर के मुकाबले में हिस्सा लेती है, तो कपड़े भी तो साफ ही होने चाहिए। मुकाबला नजदीक आया, उसने चॉकलेट आइसक्रीम गिराकर दाग लगा लिया। मुझे पता था ऐसा दाग बार बार धोने पर भी रह जाता है। मेरी बहन ने मुझे एरियल के शीशे के